हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के बिल्कुल नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप सभी को बैंक स्टाफ को मिलने वाले सबसे बड़ी सुविधाओं के बारे में, जिसका नाम है बैंक स्टाफ लोन। तो बैंक स्टाफ लोन तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे पहला होता है हाउसिंग लोन, जो सबसे बड़ा लोन होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका व्हीकल लोन, जिसमें आप कार लोन और बाइक लोन दोनों ले सकते हैं। और तीसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आप पर्सनल लोन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आज हम बात करेंगे व्हीकल लोन के बारे में। तो लोन्स के बारे में बात करने से पहले एक जनरल परसेप्शन लोगों के बता देता हूँ आप सभी को, कि लोग जो बैंक से बाहर है, मेरा जहाँ अभी तक एक्सपीरियंस है, तो लोगों का ये सोचना होता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोन मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है एम्प्लॉयज़ को, बैंक एम्प्लॉयज़ को। ऐसा नहीं है, हमें भी लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है, हालांकि वो बहुत ही कंसेशनल होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो सुविधा है, ये सबसे बड़ी सुविधा है जो बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वो है बैंक स्टाफ लोन। तो व्हीकल लोन आप सभी बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि दो तरीके का होता है, फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों के लिए मिलता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्या आप बैंक में ज्वाइन करते ही ये लोन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 साल मिनिमम कंप्लीट करने होंगे अपने बैंक के अंदर, यानी आपको अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। क्लरिकल के लिए भी 2 साल है और बाकी ऑफिसर्स कैडर के लिए भी 2 साल है। आप 2 साल कंप्लीट करिए बैंक के अंदर, और उसके बाद आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंडली बात कर लेते हैं लिमिट की। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा अब ये बता देता हूँ कि मैं अपने बैंक के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि बाकी बैंक्स में भी जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। वो 5% का ऊपर-नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी बैंक में। तो मैं जो बता रहा हूँ जो भी लिमिट, ये इतना ही लगभग सारे बैंक्स में रहेगा। तो हमारे यहाँ जो है, बैंक्स में ऑफिसर्स को जो लिमिट है कार लेने की, वो है 15 लाख रुपीज़ की। यानी कि आपका जो कार का एक्स शोरूम और इंश्योरेंस और आरसी मिला के जो प्राइस हो रहा है, उसका 90% करने पे वो 15 लाख के अंडर आना चाहिए। यानी आपको 15 लाख रुपीस का लोन मिल जाएगा मैक्सिमम, और 10% आपको अपने पास से मार्जिन लगाना होगा। उसी तरह अगर हम क्लरिकल कैडर की बात करें, तो वहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7 लाख रुपीज़ है लोन की। यानी आप जो कार है ऊपर 10% ऊपर जाके ले सकते हैं, मतलब 15 से 10% ऊपर, और उसी तरीके से 7 लाख से 10% ऊपर। तो लोन की जो लिमिट है वो 15 लाख है ऑफिसर्स के लिए, और क्लरिकल कैडर के लिए है 7 लाख रुपीस, और मार्जिन दोनों में सेम है। 10% आपको मार्जिन मनी खुद से पे करना होगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि इसको चुकाना कैसे है, जो लोन आपने लिया है। तो जो लोन आपने लिया है, ये टोटल आप 120 महीने में चुका सकते हैं, यानी कि 10 सालों में। और चुकाने का तरीका जो होगा वो 3:1 में होगा। 3:1 आपको समझा देता हूँ कि शुरू के 90 महीने में आपको पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, और बचे हुए 30 महीने में आप पे करेंगे इंटरेस्ट। और ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बैंक जनरली जो पब्लिक होती है वो लोन लेते हैं जब, तो उसमें स्टार्टिंग जब फेज होता है ईएमआई का, उसमें एक हैवी अमाउंट इंटरेस्ट का कटता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो धीरे धीरे कम होता है, और इंटरेस्ट जो है बैंक तेजी से रिकवर करती है। और इसी वजह से शुरुआती कुछ टाइम में ही एक अच्छा खासा इंटरेस्ट वसूल कर लेती है बैंक, और अगर कोई प्री क्लोज भी करा रहा है लोन, तो बैंक एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेती है उस लोन से। वहीं अगर स्टाफ के केस में देखें, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्टाफ के केस में सीधे-सीधे प्रिंसिपल अमाउंट ही डिडक्ट होते जाता है, और एंड में आप जाके सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो स्टाफ के लिए है 6% और पब्लिक के लिए 8.5-9%। तो यहाँ आपको लग रहा होगा सिर्फ 3% का या 4% का डिफरेंस है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टाफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही जो पब्लिक पे करती है, वो कंपाउंड में पे करती है, और इसमें बहुत से तरीके होते हैं। फिक्स होता है, फ्लोटिंग होता है। फिक्स एक सिंपल सही तरीका है अगर आप कार लोन लेने जा रहे हैं तो। इसका मैं कभी और बात करूँगा। पर सीधे-सीधे बताऊँ तो स्टाफ का होता है सिंपल इंटरेस्ट, और पब्लिक का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने एक कैलकुलेशन किया है, क्योंकि तकरीबन 10 लाख का मैंने भी लोन लिया है अभी रिसेंटली। तो एक 10 लाख रुपए पे मैं एक कंपैरिज़न आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 10 लाख रुपए को अगर हम कंपेयर करें एक पब्लिक के हिसाब से, तो 6% मैं ले रहा हूँ स्टाफ का, और 8.5% पब्लिक का, और 10 ईयर का रीपेमेंट पीरियड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पब्लिक है, उनको 14,87,800 रुपीज़ पे करना पड़ा है। वहीं स्टाफ को 12,27,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पे करना पड़ा है, और जो पब्लिक है उसको लगभग 2,60,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं इस पूरे लोन पे। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा बेनिफिट है अगर आप बैंक स्टाफ हैं और आप कार लोन ले रहे हैं तो। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस यही था, कि अभी रिसेंटली मैंने कार परचेज़ की है, मैंने अपने बैंक से फाइनेंस कराया है, और इस वजह से मैं था एक मन में कि सबको अवेयर करूँ
कि एक बैंकर को क्या मिलता है, किस हिसाब से सुविधाएँ मिलती हैं। तो यही सुविधा है व्हीकल लोन के अंदर। हालाँकि आपके जो आरसी पेपर रहेगा उसपे आपके बैंक का नाम लिखा रहेगा कि हाइपोथेकेटेड बाय एक्सवाईजेड बैंक, तो वो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से वीडियो था जिसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल में आपको बताया है कि बैंक स्टाफ लोन, व्हीकल लोन क्या होता है, कैसे होता है, क्या तरीका है इसका। और इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। और कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर लगा ऐसा कि उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा तो वीडियो भी बनाएँगे, ठीक है? चलिए फिर चलते हैं, इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया लगी होगी। और बाकी मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, और कुछ और जानना चाहते हैं बैंकिंग के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए फिर हेल्दी रहिए, हेल्दी खाते रहिए। मुलाकात करते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।